मौलाना साहब ने जितने दुख देखे हैं ना इस ऑपोजिशन, मेरे ख्याल में तो मेजॉरिटी नहीं है। खास तौर पर मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हालिया दौरिया रूस के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मौलाना फजलुर रहमान के बयान, शहबाज शरीफ के बयान कि फजलुर रहमान ने इसे बेइज्जत करवा दिया, इमरान खान के बारे में मरियम नवाज के ट्वीट और अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के गुब्बारे से हवा निकलने पर दिलचस्प तबसरे और तज्जिए दिखाएंगे। सबसे पहले एतजाज अहसन का एक क्लिप देखें। तज्जिया कर जफर हलाली ने एतजाज अहसन से सवाल किया, सीधी बात बताएं, अपोजिशन के पास अदम एतमाद के लिए बंदे पूरे हैं या नहीं। इस पर एतजाज अहसन ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में तो मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी होती तो ये मूव हो गया होता। और मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत इन्हिसार कर रखा था चौधरी परवेज इलाही पे, और वो देखा कि जिस हशाश वशाश अंदाज से वो परवेज इलाही को मिलने जाते हैं और वो जो उनका मूड टीवी पे दिखाया जाता है और बाद में जितना उनका उसमें फ़र्क आया हुआ है याद रखें, मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से 48 घंटों में बड़ी खुशखबरी सुनाने का ऐलान किया गया था और शायद अमेरिका को पैगाम देते हुए कहा था कि आज से दुनिया इमरान खान को वजीर आज़म न समझे। लेकिन इन 48 घंटों में शहबाज शरीफ के बीमार होने ने लिफाफों समेत मौलाना फजलुर रहमान को भी कहीं का नहीं छोड़ा। और तो और अमरीकी सफीर को भी भागम भाग हालात का जायजा लेने के लिए हाउस ऑफ शरीफ पहुँचना पड़ा, जिसने हमजा शहबाज से मुलाकात की। शायद धमकी लगाकर गए हों कि कुछ न कुछ करो वरना हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, फिर आप जाने। और बरतानवी हुकूमत। इस पर तज्जियाकार हारून रशीद ने ट्वीट करते हुए लिखा, लाहौर में अमरीकी कौंसलर ने करप्ट ऑफ द करप्ट हमजा शहबाज से अलहदगी में मुलाकात की। इमरान खान ने कितनी ही गलतियां की हों, अमरीका और भारत अपनी वजह से खान के मुखालिफ हैं। वो किसी खुददार पाकिस्तानी को गवारा नहीं कर सकते हैं। इन्हें ताकत के परस्तार शरीफ और चूजा बिलावल पसंद हैं। इस पर जफर इकबाल ने ट्वीट किया, अमरीकी कौंसल जनरल विलियम मैकेन्यूल की अदम इत्मीनाद से पहले शहबाज शरीफ से मुलाकात बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अब एक तरफ खान मुल्क के वक़ार से गंदे अमरीकी धब्बों को साफ कर रहा है, तो दूसरी तरफ यस्सर कहने वाले ज़मीर फरोश अमरीकी हाथों में खेल रहे हैं। दोनों की मंशा खान से छुटकारा हासिल करना है। शहबाज शरीफ के बीमार होने पर फवाद चौधरी का एक क्लिप देखें। अपोजिशन अनफिट पड़ी है मैच खेलने की। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान पर बेइज्जती करवाने का इल्जाम लगाते हुए कहा, मैंने फजलुर रहमान के कहने पर चौधरी परवेज इलाही को खाने की दावत दी, लेकिन परवेज इलाही ने मेरी दावत कबूल ना करके मेरी तौहीन की है। इस पर मलिहा हाशमी ने लिखा, बुलंद हौसलों के साथ तहरीक अदम एतमाद की मनसूबाबंदी करने वाले खुद ही ढेर। इस पर हसन मशहदी ने ट्वीट किया, पहले भी अर्ज किया था कि अदम एतमाद अदम इत्तफाक का शिकार हो चुकी है। चौधरी साहब को शायद ये अंदेशा हो कि जरदारी साहब को घसीटने का कहकर खाने खिला दिए और हमें खाने का कहकर घसीटने ही न लग जाएं। अतहर काजमी का एक क्लिप देखें। अपोजिशन ने इमरान खान हुकूमत को तकलीफ पहुंचाई हो या ना हो, लेकिन मौलाना के साथ मुसलसल ज्यादती कर रहे हैं। मौलाना साहब ने जितने दुख देखे हैं ना इस ऑपोजिशन में, आप मुझे इजाजत दें मैं यहाँ पे तहरीक अदम एतमाद पेश कर दूं, नहीं तो मौलाना साहब की जो है ना जो कर रहे हैं उनके साथ मेरे ख्याल में गैर मुनासिब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर मौके के ऊपर अब किसने मौलाना साहब को कहा कि आप 48 घंटे का कहें, और आज बिलावल साहब पूरी कौम के सामने लाइव टीवी पे आके कह दिया कि 5 रोज के बाद हम करेंगे। बिलावल साहब ने कहा कि 5 रोज के अंदर हमारे नंबर पूरे हो जाएंगे। ये उन्होंने एग्जैक्ट उनके वर्ड्स हैं। तो इससे तो बिल्कुल वाजे है कि उनके नंबर पूरे नहीं है। जो इलेक्टेबल्स हैं, जब तक इनको कहीं से कोई इशारा नहीं आएगा जमीन आसमान एक हो जाए, ये कभी भी हुकूमत का साथ नहीं छोड़ेंगे। शाद भट्टी ने मौलाना को जवाब देते हुए लिखा, ये हैं हमारे जमहूरियत के चैंपियन, ये हैं हमारे सिविलियन बालादस्ती के चैंपियन, ये हैं हमारे पार्लियामेंट की बालादस्ती का मुकदमा लड़ने वाले, और ये हैं हमारे वोट को इज्जत देने वाले। तहरीक अदम एतमाद आई नहीं, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई नहीं। दुनिया इमरान खान को वजीर आज़म न समझे, चश्मे बदूर। इमरान राजा ने लिखा, आज शाम तक 48 घंटे पूरे हो जाएंगे। अगर तहरीक अदम एतमाद ना आई या हुकूमत ना गिरी तो पीडीएम शायद बच जाए, मगर कुछ एंकर्स और सहाफ़ी जान से गए तो इसका जिम्मेदार ढोंगी डीजल होगा जिसने ख्वाब दिखाए। नफीस अहमद ने ट्वीट करते हुए लिखा, अमेरिका ने नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और जरदारी की मदद के लिए डोनाल्ड ब्लूम को पाकिस्तान में सफीर मुकर्रर कर दिया है। ये वो शख्स है जो इससे पहले मिस्र, त्यूनिस, लीबिया और शाम में बतौर अमरीकी सफीर इन मुल्कों के हालात खराब करके वहाँ की हुकूमतों को नुकसान पहुँचा चुका है। मरियम नवाज ने इमरान खान की चौधरी बरादरान से मुलाकात पर लिखा, घबराना नहीं है अच्छा,
जफर इकबाल ने जवाब दिया, खान साहब के इत्तेहादी हैं, किसी भी वक्त मिल सकते हैं। पर नून लीग को 25 साल बाद इनकी इयादत कैसे याद आ गई? खान ने पटवारियों, भुटवारियों और डीजल को किन किन के दर पर रुस्वा नहीं किया। जिस जरदारी को तुमने जलील इंसान कहा, इसे फिर से अब्बा बना लिया। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तजा ने कहा, चौधरी साहब की शेरवानी बन गई है, सिर्फ पहनने का फैसला होना बाकी है। इस पर शहबाज गिल ने जवाब दिया, ये तो इनकी हालत है, इनको ये तक नहीं पता कि वजीर आला के लिए वास्कट सिलवाई जाती है, शेरवानी वाला ओहदा और होता है, इन्होंने लानी है तब्दीली। इसी तरह के सियासी दानिश्वर जरदारी साहब के मशीर रहे तो लगता है कि जरदारी साहब के लिए ऐसा ओहदा मांगेंगे जिसके लिए जांग या कच्चा सिलवाएंगे। एंकर पर्सन इमरान खान ने ट्वीट किया, अदम एतमाद, देखते हैं एक बार फिर पाकिस्तान में अमरीकी और मगरब की मुखालफत कामयाब होती है या फिर इस मरतबा कुछ मुख्तलिफ होगा। मलिहा हाशमी ने लिखा, सुनने में आ रहा है कि हफ्ते में 3 दिन शहबाज शरीफ, 3 दिन बिलावल और छुट्टी वाले दिन फजलुर रहमान वजीर आजम बनेंगे और फिर आंख खुल जाएगी। सीनियर जनरल मोहम्मद हारून ने ट्वीट करते हुए इंकशाफ किया, इमरान खान हुकूमत के खिलाफ मुहिम पाकिस्तान के अंदर ही से चली, बिल्कुल भी नहीं। ये हुकूमत की तब्दीली की वही पुरानी अमरीकी और इसके इत्तेहादियों की चाल है। अमरीका और इसके इत्तेहादी इमरान खान को हटाना चाहते हैं। तज्जियाकार अतर काजमी का ये क्लिप देखें। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, उन्होंने कहा कि तुमने गुज़िश्ता 5 साल के अंदर कभी कोई ऐसी खबर सुनी है कि नाइजीरिया के हिज़्ब मुखालिफ के लीडर के साथ पाकिस्तान के सफीर ने मुलाकात की? तो उन्होंने कहा कि आपके मुल्क में जिस तरह मुलाकातें होती हैं, इस किस्म की इजाज़त दीगर ममालिक में नहीं होती। क्या चाइना में आप सुनेंगे कि जो हिज़्ब मुखालिफ की कोई वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है तो चाइना इजाज़त देगा? जनरल हारून असलम ये भी लिखते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी जो एजेंसियाँ हैं वो भरपूर और मुतहरिक किरदार अदा कर रही हैं इमरान खान साहब की हुकूमत के खात्मे में। ये बड़ा सीरियस उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। में वो लिखते हैं कि हमारी जो रियासत है, जो एजेंसियां हैं, हमारे जो खुफिया इदारे हैं, उनको मुखातिब करके वो लिखते हैं कि उनको इस मौके के ऊपर अपना किरदार अदा करना चाहिए क्योंकि ये कौमी मफाद में है। लियाशमी ने एक और ट्वीट में लिखा, अपोजिशन जानती है कि इमरान खान ने मार्च के आखिर तक पंजाब के हर खानदान को 10 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सहूलत दे दी, तो इन 11 जमातों का पंजाब से मुकम्मल सफाया हो जाएगा और पेट्रोल और बिजली सस्ती होने से महंगाई कार्ड भी नहीं बिकना। लिहाजा अब ये जल्दी में कोई गलत चाल चलकर शिकस्त खाएंगे। जमील फारूकी ने कहा, ये अवामी मार्च और औरत मार्च के नामों की ऐन से शुरुआत और मार्च की तारीखों 8 मार्च में मुमासलत महज इत्तफाकिया है। मुझे तो मैच पक्का फिक्स लग रहा है। अब दुआ है कैन ऐन ही रहे, वरना ऐन को गैन होते देर नहीं लगती। जबकि सलीम साफी मौलाना से भी ज्यादा परेशान नजर आए। लिखा, काफ लीग 2 कश्तियों में सवार है। काफ लीग बाप और MQM टेलीफोन कॉल का इंतजार कर रही थी, इसीलिए फैसला नहीं कर पाई। अब इनको बताया गया है कि आपकी सियासत आपकी मर्जी, यूँ जिसका पलड़ा भारी होगा वो इसके साथ जाएंगे। मेरा अंदाजा है कि जब इन्हें PTI के अंदर की बगावत का अंदाजा होगा तो वो अपोजिशन की तरफ ही जाएंगे। इस पर इरफान जिलानी ने लिखा, इंशाल्लाह हम सब देखेंगे कि इमरान खान के लिए जिस शख्स के दिल में बुग़्ज़ है, इन सब का मुंह काला होगा इंशाल्लाह। हम न्यूज़ के सहाफ़ी ने खबर दी, शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला, रमजान शुगर मिल में बरियत की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर कर दी। रमजान शुगर मिल से कोई ताल्लुक नहीं है। बतौर वज़ीर आला कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं किया। शहबाज शरीफ का दरख्वास्त में मौक़िफ़। इस पर शहबाज गिल ने जवाब दिया, ये है वो असल बात जिसके लिए ये सारा तूफान खड़ा करने की कोशिश की गई है। इसी मिल में मकसूद चपड़ासी काम करता था जिसके अकाउंट से 4 अरब रुपए निकले और अब ये चाहते हैं कि प्रेशर डालकर सौदेबाजी करके इस केस से बरी हो जाएं। ये बात वाज़िया कर दें कि हम करप्शन पर आपको NRO नहीं देंगे। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।